परमात्मा के द्वार पर या परमात्मा के सामने, भगवान के सामने हम जब भी मंदिर में जाते हैं तो हम कोई भी प्रार्थना करते हैं तो उस प्रार्थना के साथ हमारा मन होना बहुत आवश्यक है। हम कोई भी पूजा पाठ, भजन, आरती कुछ भी कर रहे हैं, यदि उसमें हमारा मन नहीं है तो उसका हमें पूर्ण लाभ प्राप्त नहीं हो पाएगा। तो मन का उसमें बहुत आवश्यकता है, मन का बहुत बड़ा महत्व है। हम भगवान को पुष्प चढ़ाते हैं। पुष्प का एक नाम होता है सुमन। पुष्प का एक नाम है सुमन। तो हम सुमन को तो चढ़ाते हैं, पुष्प को, लेकिन उस सुमन को जब हम अपने सुमन के साथ यदि नहीं चढ़ाएंगे तब तक वो सुमन चढ़ाना हमारा व्यर्थ हो जाता है। तो उस सुमन को चढ़ाने के लिए हमें अपना भी सुमन लगाना पड़ता है, अपना सुमन भी समर्पित करना पड़ता है। और एक अर्थ होता है सुमन का पुष्प और दूसरा अर्थ होता है सुमन का, सुमन सुंदर, और मन सुंदर मन के साथ जब हम सुमन को चढ़ाते हैं तो भगवान उस पुष्प को अवश्य स्वीकार करते हैं। तो मन का बड़ा महत्व है, क्योंकि हमारा ये जो शरीर है, ये जो देह है, इस देह को चलाने के लिए, शरीर को चलाने के लिए कई सारी व्यवस्थाएं हैं। इसको देखने की भी जरूरत पड़ती है, चलने की भी जरूरत पड़ती है, हाथ से काम करने की भी जरूरत पड़ती है, भोजन करने की जरूरत पड़ती है। तो हमारा जो शरीर है, इसको एक रथ की संज्ञा दी गई है। एक रथ की संज्ञा, जैसे रथ होता है ना, तो रथ में घोड़े भी होते हैं, रथ में सारथी भी होता है, रथ में रथी भी होता है जो पीछे बैठा रहता है। तो उसी प्रकार ये जो हमारा शरीर है, ये भी एक रथ है। तो भाई रथ में तो घोड़े होते हैं, सारथी होता है, लगाम होती है। इस रथ में कौन सा सारथी है, कौन से घोड़े हैं? तो बोले इस शरीर में, इस शरीर रूपी रथ में भी घोड़े हैं। कौन से घोड़े? बोले वो घोड़े हैं हमारे 5 ज्ञानेंद्रियों के और 5 कर्मेंद्रियों के। हमारे शरीर में 5 चीजें ऐसी हैं जो हमें ज्ञान कराती हैं, और 5 चीजें ऐसी हैं जो हमें हमसे कर्म कराती हैं। तो 5 चीजें ऐसी जो ज्ञान कराती हैं उनको कहते हैं ज्ञानेंद्रियां, जो कर्म कराती हैं उनको कहते हैं कर्मेंद्रियां। तो अब ज्ञानेंद्रियां कौन सी हैं? ज्ञान कौन कराता है हमें? तो ज्ञानेंद्रियां हैं चक्षु, श्रोत्र, घ्राण, जिह्वा, त्वक। मतलब चक्षु मने आंख, श्रोत्र मने कान, घ्राण मने नासिका, जिह्वा मने जीव, और त्वक मने त्वचा। तो ये हमें ज्ञान कराती हैं। चक्षु हमें क्या ज्ञान कराते हैं? चक्षु मतलब आंख। आंख हमें क्या ज्ञान कराती है? कि कोई आदमी आ रहा है, या कोई पशु आ रहा है, या ये कोई पत्थर है। तो आंख हमें किसका ज्ञान कराती है? रूप का। ये जानवर का रूप है या पत्थर का रूप है, क्या है ये? तो आंख हमें रूप का ज्ञान कराती है। ऐसे ही हमारे जो कान हैं, कान हमें शब्द का ज्ञान कराते हैं। कान शब्द हमें बताता है, कान हमें बताता है कि ये शब्द आ रहा है। हमें जब हम कान से सुनते हैं तो हमें जब सुनाई पड़ता है तो हमें ये ज्ञान होता है कि ये कोई गाना बज रहा है, या कोई भजन बज रहा है, या कोई समाचार चल रहे हैं। तो कान हमें शब्द का ज्ञान कराता है। चक्षु, श्रोत, घ्राण। अब बात आती है नासिका की। नाक हमें क्या ज्ञान कराता है? खुशबू का, सुगंध का। कोई जैसे मान लीजिए कोई भोजन है, अब कल रात का भोजन है, गर्मियों का समय है, हो सकता है सुबह तक खराब हो गया हो, तो हम उस भोजन को क्या करते हैं? पहले सूंघते हैं, और सूंघते हैं तो अगर ठीक ठाक है तो खुशबू अच्छी आती है, अगर वो भोजन सड़ गया तो दुर्गंध आती है। तो नाक जो है हमें सुगंध का ज्ञान कराता है। अब तीसरी जो चौथी जो ज्ञानेंद्रिय है वो क्या है? जीवा, जीभ। जीभ हमें किस चीज का ज्ञान कराती है? स्वाद का। ये कड़वा है, ये मीठा है, ये तीखा है, या ये चिरपिरा है। जीभ हमें इस चीज का
ज्ञान कराती है। और पांचवी जो ज्ञानेंद्रियां हैं वो है त्वचा। ये जो हमारी चमड़ी है, त्वचा है, ये किस चीज का ज्ञान कराती है कि ये चीज ठंडी है कि गर्म है। तो हमारा हाथ बता देता है कि ये ठंडा है। गर्म में हाथ लगा दिया, आग में लगा दिया तो ये गर्म है। तो ये हमें गर्म ठंडे का त्वचा ज्ञान कराती है। तो ये ज्ञानेंद्रिय, ज्ञान से हमें ज्ञान मिलता है। ऐसे ही 5 कर्मेंद्रियां हैं जो कर्म करती हैं। कौन कौन सी? तो वाक, पाणि, पाद, पायु, पस्थानी। वाक माने वाणी, वाणी कर्म करती है। भाई वाणी तो आदेश करती है, भाई पानी ले आओ कि चाय ले आओ, भोजन ले आओ, तो वाणी कर्म करा रही है। और पाणी, पाणी कहते हैं हाथ को। हाथ का एक नाम है पाणी। इसलिए आपने देखा होगा जब शादी होती है तो शादी का कार्ड छपता है तो उसमें लिखा रहता है पाणी ग्रहण संस्कार, लिखा रहता है ना, पाणी ग्रहण संस्कार। तो पाणी ग्रहण का मतलब क्या होता है? तो पाणी का अर्थ होता है हाथ, और ग्रहण माने ग्रहण करना। एक दूसरे का वर वधू का हाथ ग्रहण करता है, इसलिए उसको पाणी ग्रहण संस्कार कहते हैं। तो पाणी माने हाथ, तो हाथ भी हमसे काम कराता है। हाथ हमसे कर्म कराता है, काम कराता है। तो ये भी एक कर्मेंद्रियां हैं। पाद, पाद माने पैर, पैर भी हमें हमसे कर्म कराता है। अभी हमें मंदिर में जाना है तो पैर कौन ले गया? हमें पैर ही ले गए। कर्म किसने कराया? पैर ने। और पायु, पस्थान्य, 2 गुप्त इंद्रियां, ये क्या है? कर्म कराती हैं। तो ये शरीर में, इस शरीर रूपी रथ में हमारे 10 घोड़े लगे हैं। कौन से? इन इंद्रियों के। 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रियां। लेकिन इनके ऊपर लगाम किसकी है? लगाम है मन। ये इंद्रियां कब काम करती हैं? जब मन इनके साथ में होता है। अगर घोड़ों की लगाम न खींची जाए रथ में तो एक घोड़ा इधर जाएगा, एक घोड़ा इधर जाएगा, रथ तो कहीं गिरी जाएगा। तो उसी प्रकार से इस रथ में मन क्या है? वो लगाम का काम करता है। मन क्या है? लगाम। मन लगाम है। और अगर हमने लगाम को ढीला छोड़ दिया तो पैर कहीं जाएंगे, हाथ कहीं जाएगा, आंख कहीं जाएगी। और इस लगाम को चलाने वाला कौन है? हमारी बुद्धि। बुद्धि ये लगाम खींचती है। बुद्धि मन को आदेश करती है और मन इंद्रियों को आदेश करता है। तो ये हमारी शरीर की व्यवस्था है। तो कहने का मतलब यह है कि मन का हमारे जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। हमारे शरीर में किसी भी काम में जब हमारा मन होता है तो वो काम बहुत अच्छा होता है, आसानी से होता है। एक छोटी सी कहानी है। एक गुरुकुल में, गुरुकुल पहले के समय में ऋषि मुनियों के चलते थे और आज भी चल रहे हैं गुरुकुल, जहां पर विद्यार्थी विद्या अध्ययन के लिए, धर्म की शिक्षा प्राप्त करने के लिए आश्रमों में जाते हैं। तो गुरुकुल का नियम है प्रातः काल सभी विद्यार्थी 4 बजे उठेंगे, स्नान करेंगे, उसके बाद ध्यान संध्या पूजन करेंगे। तो गुरुकुल में एक विद्यार्थी आया, उसका एडमिशन हुआ, वो भी पढ़ने लग गया। अब धीरे धीरे वो भी उनके साथ में सुबह उठने लगा, लेकिन उसका मन ही ना लगे। सब विद्यार्थी ध्यान करने बैठे तो उसका मन ना लगे। बहुत दिन हो गए तो एक दिन वो गुरुजी के पास गया और बोला, गुरुजी मेरा ये ध्यान करने में, पूजा करने में बिल्कुल भी मन नहीं लगता। ये बताओ कि क्या ध्यान करना जरूरी है? मेरा तो बिल्कुल मन नहीं लगता। तो गुरुजी ने कहा, बेटा ध्यान करना जरूरी है, पूजन करना जरूरी है, क्योंकि ध्यान करने से ही हमारा मन साधा जाता है। ध्यान करने से ही, पूजा करने से हमारा मन काबू में आता है, इसलिए ध्यान करना जरूरी है। तो बोला, गुरुजी क्या मन को साधना जरूरी है? मन को साधना जरूरी है? बोले, हाँ बेटा बिल्कुल मन को साधना जरूरी है। क्यों? क्योंकि यदि हम मन को नहीं साधेंगे तो हमारा कोई भी कार्य सिद्ध नहीं हो पाएगा। तो इसलिए मन को, किसी भी काम को आसानी से करने के लिए, सफलता पूर्वक करने के लिए मन को साधना बहुत जरूरी है। क्योंकि ये मन बहुत चंचल है, चंचल मन है। तो पूछा, गुरुजी मन चंचल क्यों है? मन, इसका क्या कारण है कि मन चंचल है?
हम भी जब भजन में बैठते हैं, पूजा करने बैठते हैं, बैठे तो हैं यहाँ, लेकिन मन चला जाता है कभी मकान में, कभी दुकान में, कभी घर पर, कभी कहीं भटकता रहता है। तो ये मन चंचल क्यों है? तो गुरुजी ने बोला, बेटा ये बताओ कि जिस व्यक्ति के पास घर नहीं होगा, कोई रहने का ठिकाना नहीं होगा, वो व्यक्ति क्या करेगा? बोले गुरुजी जिसके पास कोई ठिकाना नहीं होगा, घर नहीं होगा, तो भटकता रहेगा, इधर उधर घूमता रहेगा। और इतना सुंदर प्रश्न किया शिष्य ने कि इसमें सारे योग का सार छुपा हुआ है कि मन चंचल क्यों है। तो गुरुजी ने बोला कि जिस तरह से जिस व्यक्ति के पास घर नहीं है, कोई ठिकाना नहीं है, जैसे वो भटकता रहता है, उसी प्रकार ये मन भी चंचल है। और जब तक इसको कोई स्थायी ठिकाना नहीं मिल जाता, एक जगह नहीं मिल जाती, तब तक ये मन भी भटकता रहता है। जब तक ये ऐसे स्थान पर न पहुंच जाए जहां पहुंचने के बाद इसको लगे कि अब कहीं और पहुंचने की आवश्यकता नहीं है, अब कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं है, तब जाके मन कहीं ठहर सकता है। और मन को ठहराने का, लगाने का सबसे उत्तम जगह, श्रेष्ठ जगह कौन सी है? तो वो है परमात्मा का द्वार, परमात्मा का नाम, जहां पर हम अपने मन को बस में कर सकते हैं, अपने काबू में कर सकते हैं। क्योंकि भगवान के नाम की महिमा है, भगवान के दरबार की, द्वार की महिमा है, वो हमारे मन को प्रभावित करता है। इसीलिए तो हम मंदिर में आते हैं, इसलिए तीर्थों में क्यों जाते हैं, संत गुफाओं में क्यों जाते हैं? इसलिए जाते हैं कि आधा मन तो 50% मन तो वातावरण ही लगा देता है, वातावरण, और 50% हमें अपनी तरफ से कोशिश करनी पड़ती है। तो इसलिए बेटा मन को लगाना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये मन की जो गति है ना, जो मन की गति है ये बहुत तीव्र है, सबसे तीव्र गति है मन की। इतनी हवा की भी नहीं है, पानी की भी नहीं है, बिजली की भी नहीं है, जितनी तेज गति हमारे मन की है। इसलिए कवियों ने कहा कि मन की गति है अटपटी, मन की गति है अटपटी, झटपट लखे न कोई, और जो मन की खटपट मिटे तो चटपट दर्शन होय। जो मन की खटपट मिटे तो चटपट दर्शन होय। तो मन की गति जो है बहुत अटपटी है। अभी यहां बैठा है तो अभी पहुंच गया अमेरिका, अभी पहुंच गया दिल्ली, कोई भरोसा नहीं मन का कब कहां चला जाए। एक जगह एक कवि सम्मेलन हो रहा था, ध्यान से सुनना, कवि सम्मेलन आपने देखा होगा, आपने गए भी होंगे। तो कवि सम्मेलन, कवि लोग वहां पर अपने अपनी अपनी कविता सुना रहे थे, अच्छी अच्छी कविता, सब स्टेज पर जा रहे थे, मंच पर, और माइक पर बड़ा सुंदर अपनी अपनी कविता सुना रहे थे। उसी कवि सम्मेलन में एक संत आए हुए थे, महात्मा। तो संत ने भी सबकी कविताएं सुनी। जब कवि सम्मेलन लगभग समाप्ति की ओर था, तो संत के मन में आया कि चलो एक कविता मैं भी सुनाऊं। तो जो मंच संचालक था उससे निवेदन किया कि भाई क्या हमको भी मौका मिलेगा थोड़ी सी 2 लाइन की कविता सुनाने का? तो संचालक ने कहा हाँ महात्मा जी, जरूर आप सुनाना चाहते हैं तो आइए। संत जी को मंच पर बुलाया, स्टेज पर आ गए संत जी, माइक के सामने खड़े हो गए, और अब सब कवि लोग देखने लगे, अरे बाबा जी क्या कविता सुनाएगा, ये महात्मा क्या कविता सुनाएंगे, इनको क्या आता होगा। तो महात्मा जी ने अपनी कविता सुनाना शुरू कर दिया। और कविता क्या सुनाई कि मेरा मन कभी दिल्ली कभी लंदन, 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 मेरा मन कभी दिल्ली कभी लंदन। अब 10 मिनट होते ही हो गए, यही लाइन दोहराते रह गए महात्मा जी, यही बोल रहे। अब कवियों ने सोचा महात्मा जी पागल तो नहीं हो गए क्या, एक ही लाइन रट रखी है कि मेरा मन कभी दिल्ली कभी लंदन, न इसका कोई अर्थ है ना कोई मतलब है। बोले महात्मा जी इसका अर्थ तो समझाओ। और महात्मा जी लगे, मेरा दिल मन कभी दिल्ली कभी लंदन, कभी दिल्ली कभी लंदन।
जब सभी कवियों ने रोका, अरे बंद करो ये कविता है नहीं सुननी, तो तब पूछा कि अरे इसका कोई अर्थ तो बताओ, क्या अर्थ है इसका। बोले इस कविता का अर्थ मत देखो, इस कविता की स्पीड देखो, कविता की स्पीड देखो कितनी है कि मेरा मन कभी दिल्ली कभी लंदन, मेरा मन कभी दिल्ली कभी लंदन। ये जो मन की गति है, इसकी गति देखो कितनी तीव्र है कि कभी कहीं पहुंच जाता है और कभी कहीं पहुंच जाता है। तो ये मन की जो है गति है, मन का महत्व है। इसलिए हमारे मन को साधने के लिए, लगाने के लिए प्रभु का धाम, प्रभु का द्वार बहुत जरूरी है, उनका नाम, और साथ में अभ्यास। अभ्यास करने से कोई चीज होती है, धीरे धीरे बोलते हैं ना, करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान। धीरे धीरे अभ्यास करने से मन भी साधा जा सकता है, और महात्मा लोग, बड़े बड़े ज्ञानी लोग मन को साधते हैं और अपनी मनोकामना, अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं।